आइए दोस्तों पढ़ते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनको देख करके कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। आप पढ़ करके जाते हैं कि शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है। तो शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है भाई? ये है थानेसर में। और यदि एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया जाए कि शेख तैयब का मकबरा कहाँ पर है, शेख तैयब का मकबरा कहाँ पर है भाई? कैथल के अंदर है। ऐसे ही क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर शामिल किए जाएंगे जो कि कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर देते हैं। आइए देखते हैं जो क्वेश्चन बनता है। आप पढ़ करके जाते हैं बिरबल का छत्ता। क्या पढ़ करके जाते हैं? बिरबल का छत्ता पढ़ करके जाते हैं, या फिर इसको कह दिया जाता है राय मुकुंद का छत्ता। राय मुकुंद का छत्ता भी इसको बोला जाता है। किसको बोला जाता है भाई? बिरबल का छत्ता या फिर राय मुकुंद का छत्ता, बात एक ही है। और ये है कहाँ पे? ये है नारनौल महेंद्रगढ़ में। नारनौल महेंद्रगढ़। कहाँ पर है भाई? ये नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है। लेकिन इसको घुमा करके ये पूछ लिया जाए, क्या भाई? इसको घुमा करके ये पूछ लिया जाए कि बिरबल का रंग महल, बिरबल का रंग महल कहाँ पर है? आप पढ़ करके जाते हैं कि बिरबल का छत्ता पढ़ करके जाते हैं, राय मुकुंद का छत्ता भी आप पढ़ करके जाते हैं। कहाँ पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ में है। कहाँ पर है ये भाई? नारनौल महेंद्रगढ़ में है। लेकिन एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि रंग महल, क्या भाई रंग महल? तो रंग महल कहाँ पे है? बिरबल का रंग महल है यमुनानगर में। यमुनानगर कहाँ पर है भैया? यमुनानगर के अंदर है। कैसे इसको याद करें? कैसे याद करें? रंग को क्या पढ़े आप? रंग को पढ़िए आप यंग। रंग को क्या पढ़े आप? यंग पढ़े। और यंग से क्या बन गया? यह से क्या बन गया? यमुनानगर। क्या बन गया भाई? यमुनानगर। बिरबल का रंग महल कहाँ पे है? यमुनानगर में। क्या पढ़ना है आपको? रंग को क्या पढ़ना है? यंग। क्या पढ़ना है भाई आपको? यंग पढ़ना है। यंग से क्या बन गया? यमुनानगर। क्या बन गया भाई? यमुनानगर। जैसे एग्जाम के अंदर आगे भी क्वेश्चन है। जैसे एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है शहीदों का शहर। शहीदों का शहर कौन सा भी? झज्जर। कौन सा है? शहीदों का शहर कहाँ पे अभी? ये शहीदों का शहर किसको कहा जाता है? झज्जर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शहीदों का शहर झज्जर को कहा जाता है। लेकिन शहीदों का गांव पूछ लिया जाए, क्या अभी शहीदों का गांव पूछ लिया जाए तो वह कहाँ पे अभी? आप क्या कि शहीद को ही देखेंगे, आगे क्या है? शहर को। क्या अभी यहाँ पे क्वेश्चन बनता है शहर या गांव? शहर या गांव? शहीदों का शहर या गांव? तो गांव कौन सा है? ये गांव है तिगांव। कौन सा गांव है अभी? तिगांव। और ये तिगांव कहाँ पे पड़ता है? फरीदाबाद में। कहाँ पे पड़ता है भाई? फरीदाबाद। ये तिगांव कहाँ पे पड़ता है? फरीदाबाद में। और तिगांव की एक और जो खासियत है, क्या भाई? तिगांव के अंदर हरियाणा की सबसे बड़ी ITI है। क्या भाई? हरियाणा की सबसे बड़ी ITI। और ITI की फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। क्या भाई? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सबसे बड़ा कहाँ पे है? तिगांव फरीदाबाद में। हरियाणा का सबसे बड़ा जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे है? तिगांव में है। कहाँ पे है भाई? तिगांव में है। जैसे एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए यहाँ पे है शहीद, क्या भाई? यहाँ पे क्या है? शहीद। ये पूछ लिया जाए वीरों की भूमि या फिर वीर भूमि। वीर भूमि किसको कहा जाता है? सैनिकों का घर। किसको कहा जाता है भाई? वीर भूमि या फिर सैनिकों का घर किसको कहा जाता है? रेवाड़ी को। किसको कहा जाता है? रेवाड़ी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीर भूमि कहा जाता है या फिर सैनिकों का घर किसको कहा जाता है? रेवाड़ी को कहा जाता है। और जो रेवाड़ी का जो एक और जो नाम है, उपनाम है, वो क्या है भाई? पित्तल नगरी। क्या भाई? पित्तल नगरी। किसको कहा जाता है? रेवाड़ी को कहा जाता है। दोबारा देख लेते हैं। बिरबल का छत्ता कहाँ पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ में है। बिरबल के छत्ते को ही क्या कहा जाता है? राय मुकुंद का छत्ता। क्या कहा जाता है? राय मुकुंद का छत्ता। लेकिन एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि बिरबल का रंग महल, तो बिरबल का रंग महल कहाँ पे है? रंग को क्या पढ़ेंगे? यंग पढ़ेंगे। और यंग से क्या बन गया? यह से क्या बन गया? यमुनानगर। तो रंग महल कहाँ पे है? यमुनानगर के अंदर है।
शहीदों का शहर कहाँ पर है? झज्जर। शहीदों का शहर किसको कहा जाता है? झज्जर को कहा जाता है। और शहीदों का गांव कौन सा है? शहीदों का गांव है तिगांव, फरीदाबाद में। और तिगांव के अंदर हरियाणा की सबसे बड़ी ITI है। वीरभूमि और सैनिकों का घर, क्या भी वीरभूमि या सैनिकों का घर किसको कहा जाता है? रेवाड़ी को कहा जाता है। शहीदों का शहर झज्जर को कहा जाता है। ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन और भी देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन है, धमतान साहिब गुरुद्वारा, क्या भाई धमतान साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है? ये धमतान साहिब गुरुद्वारा आपको पता ही होगा, नरवाना जींद में। क्या भाई? नरवाना जींद में। धमतान साहिब, धमतान साहिब गुरुद्वारा ये कहाँ पे पड़ता है? नरवाना जींद में। कहाँ पे पड़ता है भैया? नरवाना जींद के अंदर पड़ता है। और यदि ये पूछ लिया जाए कि धमतान तीर्थ, क्या भाई धमतान तीर्थ कहाँ पे है? धमतान साहिब गुरुद्वारा तो है नरवाना जींद में, लेकिन धमतान तीर्थ कहाँ पे है? ये धमतान तीर्थ है सिरसा में। कहाँ पर है भैया? सिरसा के अंदर है। धमतान तीर्थ सिरसा में है। रामदेव तीर्थ भी कहाँ पे है? ये भी कहाँ पे है? सिरसा के अंदर है। कहाँ पे है भैया? सिरसा के अंदर ही है। धमतान साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है? जींद में। और धमतान तीर्थ कहाँ पे है? सिरसा में है। और रामदेव तीर्थ कहाँ पे है? सिरसा में है। और रामदेव जो बाबा रामदेव है वो कहाँ से संबंध रखते हैं? महेंद्रगढ़ से। रामदेव जो बाबा रामदेव है, बाबा रामदेव कहाँ से संबंध रखते हैं भैया? महेंद्रगढ़ से। कहाँ से संबंध रखते हैं? महेंद्रगढ़ से संबंध रखते हैं। और महेंद्रगढ़ को क्या कहा जाता है भी? महेंद्रगढ़ को कहा जाता है खनिज नगरी। क्या कहा जाता है? महेंद्रगढ़ को खनिज नगरी भी कहा जाता है। उसके बाद में है आप पढ़ करके जाते हैं कि काबुली बाग मस्जिद कहाँ पे है? क्या भाई काबुली बाग मस्जिद कहाँ पे है? ये है पानीपत में। कहाँ पर? अब ये पानीपत में। और बाग की कोठी कहाँ पे है? बाग की कोठी है झज्जर में। कहाँ पे है भाई? बाग की कोठी कहाँ पे है? झज्जर के अंदर है। काबुली बाग मस्जिद कहाँ पे है? पानीपत में। काबुली बाग मस्जिद कहाँ पे है? पानीपत में। और बाग की कोठी कहाँ पे है? झज्जर के अंदर है। कैसे इसको याद करें? क्या भाई कैसे इसको याद करें? बाग को किसकी आवश्यकता होती है भाई? बाग को किसकी आवश्यकता होती है? पानी की आवश्यकता होती है। क्या भी किसकी आवश्यकता होती है? पानी की आवश्यकता होती है। तो काबुली बाग मस्जिद कहाँ पे है? पानीपत में। कहाँ पे है भाई? ये पानीपत में है। और ये बनवाई किसने? क्या भाई किसने बनवाई? जैसे बाग में क्या आने लग रहा है? बाग में पहले बा आने लग रहा है, तो बा से क्या बन गया? बाबर। किसने बनवाई भाई? ये बाबर ने बनवाई। किसकी याद में बनवाई भाई? अपनी बेगम। क्या भाई? अपनी बेगम मुसम्मत की याद में। किसकी याद में भाई? बेगम मुसम्मत। क्या भी? बेगम मुसम्मत की याद में बाबर ने क्या बनवाई भाई? काबुली बाग मस्जिद। क्या भाई? काबुली बाग मस्जिद बनवाई। किसने बनवाई? बाबर ने बनवाई। किसकी याद में? बेगम मुसम्मत की याद में बनवाई। और इसको बाग की कोठी, क्या भाई बाग की कोठी को कैसे याद करें? यहाँ पे क्या है? बाग में तो पानी की आवश्यकता है। क्या भाई बाग में तो पानी की आवश्यकता है, लेकिन कोठी में यदि ज़्यादा पानी आ जाए, क्या अभी कोठी के अंदर ज़्यादा पानी आ जाए तो कोठी क्या हो जाती है? ख़राब हो जाती है। क्या अभी कोठी क्या हो जाती है? ख़राब हो जाती है। और उसकी हालात कैसी हो जाती है? जर्जर हो जाती है। क्या भाई हालात? बाग की हालात कैसी हो गई भाई? बाग की कोठी की हालात कैसी हो गई? जर्जर हो गई। ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। दोबारा देख लेते हैं। धमतान साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है? नरवाना जींद में। कहाँ पे अभी? नरवाना जींद में। कैसे इसको याद करें? यदि आपका धम अच्छा हो, क्या भी आपका धम
आपका रास्ता अच्छा हो तो आपकी जीत क्या होगी, निश्चित होगी। लेकिन ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है जब दमतान तीर्थ के बारे में पूछ लिया जाता है। क्या भी दमतान तीर्थ के बारे में पूछ लिया जाता है तो कहाँ पे ये सिरसा के अंदर है। रामदेव संबंध कहाँ पे रखते हैं, अभी कहाँ से संबंध रखते हैं रामदेव, महेंद्रगढ़ से। लेकिन रामदेव तीर्थ कहाँ पे है, सिरसा में। ये रामदेव अलग है, लेकिन यदि आप इससे कनेक्ट करेंगे तो ये पढ़ करके जाएंगे रामदेव का संबंध कहाँ पे है, महेंद्रगढ़ में। लेकिन रामदेव तीर्थ कहाँ पे है, सिरसा के अंदर है। काबुली बाग मस्जिद, क्या है काबुली बाग मस्जिद कहाँ पे है, पानीपत के अंदर है। बाग को किसकी आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। तो बाग मस्जिद कहाँ पे है, पानीपत के अंदर है। किसने बनवाई भाई, बाबर ने। बाग में क्या आने लग रहा है, बाग आने लग रहा है, तो क्या भी बाबर ने बनवाई। किसकी याद में बनवाई हुई, बेगम मुसम्मत की याद में। किसकी, बेगम मुसम्मत की याद में। और ये बनवाई कब गई थी, पानीपत की पहली लड़ाई के बाद। क्या वे पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई उसके बाद में ये काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किया गया। बाग के कोठे कहाँ पे है, झज्जर में है। आइए देखते हैं आगे कुछ और ऐसे ही क्वेश्चन। आगे है हरियाणा का गेहूं का कटोरा। क्या भी हरियाणा का गेहूं का कटोरा किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है सिरसा को। किसको कहा जाता है भी, सिरसा को कहा जाता है। हरियाणा का गेहूं का कटोरा किसको कहा जाता है, सिरसा को कहा जाता है। और भारत का, क्या भी भारत की गेहूं की टोकरी किसको कहा जाता है, हरियाणा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई, हरियाणा को कहा जाता है। ये क्या है कि हरियाणा का गेहूं का कटोरा, क्या भाई हरियाणा का गेहूं का कटोरा किसको कहा जाता है, सिरसा को कहा जाता है। भारत की गेहूं की टोकरी, क्या भाई भारत की गेहूं की टोकरी किसको कहा जाता है, हरियाणा को कहा जाता है। और हरियाणा को कहा जाता है रोटी की भूमि। क्या भाई रोटी की भूमि। हरियाणा को क्या कहा जाता है, रोटी की भूमि। लेकिन एग्जाम के अंदर ये भी पूछ लिया जाता है कि धान का कटोरा, धान का कटोरा, धान का कटोरा किसको कहा जाता है, किस जिले को कहा जाता है, करनाल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई, करनाल को कहा जाता है। दोबारा देख लेते हैं। हरियाणा का गेहूं का कटोरा, क्या भाई हरियाणा का गेहूं का कटोरा किसको कहा जाता है, सिरसा को कहा जाता है। हरियाणा का गेहूं का कटोरा किसको कहा जाता है, सिरसा को कहा जाता है। भारत की गेहूं की टोकरी, भारत की गेहूं की टोकरी हरियाणा को कहा जाता है। हरियाणा का गेहूं का कटोरा सिरसा को कहा जाता है। धान का कटोरा किसको, करनाल को कहा जाता है। धान का कटोरा किसको कहा जाता है, करनाल को कहा जाता है। और रोटी की भूमि, रोटी की भूमि भी किसको कहा जाता है, पूरे हरियाणा को रोटी की भूमि कहा जाता है। क्या भी भारत की रोटी की भूमि, क्या भी भारत की रोटी की भूमि किसको कहा जाता है, हरियाणा को कहा जाता है। डेरा सच्चा सौदा, डेरा सच्चा सौदा है कहाँ पे, ये है सिरसा में। कहाँ पे, अभी ये सिरसा के अंदर है डेरा सच्चा सौदा। और ये है कब, इसकी जो स्थापना कब हुई, ये हुई 1948 में। कब है, 1948 में, भारत के आज़ाद होते ही। क्या भाई भारत के आज़ाद होते ही यह इसकी स्थापना हुई। जो स्थापना की किसने भाई, संत शासत नाम। किसने भाई, किसने की भाई, डेरा सच्चा सौदा की जो स्थापना की संत शासत नाम जी ने की।